तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश इलेक्शन जो कि कल हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। बीएनपी इत्तेहाद ने 211 नशिस्तें जीतकर 2/3 अक्सरियत फवाद हासिल की है। बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान अपनी दोनों सीटें जीत गए हैं और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इंतखाबात में अक्सरियत हासिल कर ली है, अगली हुकूमत बनाने जा रही है। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि फातिमा 299 नशिस्तें थीं जिसमें से 211 अगर बीएनपी ने जीती हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। अलबत्ता जमात इस्लामी का जो 11 जमाती इत्तेहाद था 70 सीटों के साथ वो दूसरे नंबर पर रहा है। 70 सीटें भी एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी कहा जा सकता है, क्योंकि अब फिर इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी, अब तो ये चीज़ वाज़े हो गई है, पूरा सिनेरियो वाज़े हो गया कि जमात इस्लामी ऑपोजिशन में बैठेगी। अलबत्ता तलबा तहरीक की जमात एनसीपी ने 3 सीटें हासिल की हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि जिन्होंने सारी मूवमेंट चलाई, जिनकी वजह से शेख हसीना वाजिद को मुल्क बदर होना पड़ा, वो वहाँ से उनके इक़्तिदार का खात्मा हुआ, उनको सिर्फ 3 सीटें ही हासिल हुई हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है और बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने एक सीट हासिल की है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश आज हतमी नताइज का ऐलान करेगा। अभी चूंकि नताइज का सिलसिला जारी है, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो है उनका सिलसिला जारी है, तो आज जो है फाइनल जो है वो आज ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इंतखाबात ही नहीं हुए थे बांग्लादेश में, एक रेफरेंडम भी हुआ था। यानी कि 2 बैलेट पेपर से, एक तो आपका वोट का बैलेट पेपर था और एक दूसरा रेफरेंडम का पेपर था। यानी कि बांग्लादेश में आम इंतखाबात के साथ साथ कौमी रेफरेंडम भी हुआ है। 72.9% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट दिया है, जबकि 27.1 वोटर्स ने इसकी मुखालफत में वोट दिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के बैलेट पेपर पर अवाम से एक सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में हाँ या ना का इंतखाब करना था। उसके जरिए 4 बड़ी आईनी तरामीम समेत तकरीबन 30 इस्लाहात पर अवामी राय ली गई। मुजव्वज़ा तब्दीलियों में नए आईनी इदारों का क़याम, पार्लियामेंट को 2 ऐवानों पर मुश्तमिल बनाना और ऐवान बाला की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम ना करने की शर्त भी उसमें शामिल की गई। बिल्कुल। और अब देखें, रेफरेंडम तो इसका मतलब है कि कामयाब हुआ है, तो अब बहुत सी आईनी इस्लाहात बांग्लादेश में हम देखेंगे।